हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अशोक काड़े ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम जो है आपको जो है सनग्रो इन्वर्टर के बारे में बताने वाले हैं कि उस इन्वर्टर का जनरेशन कैसे देखें, उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है तो उस फॉल्ट को कैसे चेक करें, उसमें कुछ सेटिंग करनी है या फिर हमें जो है पिछले 2-3 दिनों का जनरेशन देखना है तो वो कैसे लॉगिन करके चेक करते हैं, वो जो है हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने ज़रूर रहेगा। दोस्तों, इस तरह से जो है सनग्रो का इन्वर्टर आया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नाम लिखा रहता है इन्वर्टर का सनग्रो, यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक रहती है। तो अभी जो है ये स्टेटस क्या दिखाता है, जब ये पूरा ब्लू कलर का रहेगा उस टाइम पे जो है और ये स्टेबल रहेगा तो इसका मतलब होता है कि अपना इन्वर्टर अच्छे से काम कर रहा है। और जब ये ब्लिंक हो मतलब बंद चालू हो उस टाइम पे आप समझ जाना कि इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर स्टार्टिंग में कुछ इश्यू आ रहा है। और जब ये पूरा रेड दिखाए मतलब इन्वर्टर अपना ब्रेकडाउन में है। तो इसके इंडिकेशन से आप जो है सनग्रो के इंडिकेशन से आप समझ जाओगे कि इन्वर्टर अपना चालू है या नहीं, या आप देख के बता सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इन्वर्टर में जो है टोटल जो है हम 30 स्ट्रिंग तक जो है कनेक्ट कर लगा सकते हैं। स्ट्रिंग 30 तक जो है 30 स्ट्रिंग हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी जो है हमने 28 लगा रखी है। अब इसमें क्या रहता है कि 3 डीसी स्विच रहती है, तो आप जो है एक डीसी स्विच पे 10 स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ऐसे 3 डीसी स्विच पे 30 स्ट्रिंग का डेटा है। तो दोस्तों, इसको जो है ऑन करने का और ऑपरेट करने का, इसका डेटा देखने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये जो इन्वर्टर है ये जो है 300 किलोवाट का है और इसका मॉडल जो है वो है SG320HX-20 करके। इस पे जो आपको इन्वर्टर का सीरियल नंबर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका डीसी इनपुट, एसी आउटपुट वो आपको दिखने को मिल जाएगा। पावर फैक्टर का रेंज जो है इसका 0.8 लीडिंग से लेके 0.8 लैगिंग तक रहेगा। साथ में यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्रिकॉशन दिया हुआ है कि आप इसको कैसे ऑपरेट करना है। अब इसके अंदर जो है ये प्रोसीजर भी दी हुई है यहाँ पे, और ये जो है QR कोड है, इसका यूज़ करके हम कैसे इसका डेटा देख सकते हैं या फिर ब्लूटूथ के जरिए हम कनेक्ट करके कैसे इस इन्वर्टर का पूरा डेटा देख सकते हैं, वो हमने जो है इस वीडियो में आगे कवर किया है। तो वीडियो जो है आपको पूरा देखना, तभी आपको जो है समझ में आएगा। अब इसको क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको कमीशन कर रहे हो तो जब भी आप इसके सनग्रो के जो भी ऑथोराइज पर्सन है या OEM है, आप उनको जब मेल ड्रॉप करते हो या फिर चार्जिंग के रिगार्डिंग बात करते हो तो आपको जो है इसमें जो है 1 नंबर स्ट्रिंग में जो है स्ट्रिंग लगा के PV1 में तभी इसको चार्ज करना है। और जब चालू करते हो तो OEM आपको सेटिंग बताएगा। ऑक्सिलरी स्विच है, इसको ऑक्सिलरी स्विच चालू करके आप वो सेटिंग कर दीजिएगा जो भी आपके OEM आपको बताए। उसके बाद ऑक्सिलरी स्विच बंद करके आपको जो है AC सप्लाई चालू करना है और मैनुअली जो है इसी ऐप का यूज़ करके iSolar क्लाउड का इन्वर्टर को जो है बंद करना है। और उसके बाद डीसी स्विच चालू करना है। जब आप डीसी स्विच चालू करते हो 1 वाला, तो उसके बाद जो आपके मोबाइल से ही आपको इसको ऑन की कमांड देनी पड़ेगी। जब आप कमांड देते हो इन्वर्टर जो है आपका रनिंग में आ जाएगा। तो आपको जो है इसका बाकी का जो ऐप में कैसे देखते हैं, iSolar क्लाउड पे इसको कैसे चेक करते हैं, वो सारी प्रोसेस मैंने आगे बताई है, तो आप पूरा ज़रूर देख लीजिए। हमें जो है सनग्रो इन्वर्टर को देखना है कि वो कितने पावर पे चल रहा है, उसका एक्टिव पावर कितना है, जनरेशन कितना हुआ है, या फिर उसमें कितना कौन सा फॉल्ट आया है। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के नज़दीक में जाके इसमें एक ऑप्शन रहता है कि हम जो है इन्वर्टर को जो है हमारे ब्लूटूथ से या फिर जो है उसको स्कैनिंग करके जो है हमारे मोबाइल में उसका सारा डेटा देख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है प्ले स्टोर में जाके ये iSolar क्लाउड दिख रहा है ना, ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसको ओपन करना पड़ेगा। अभी मैं आपके सामने इसको लाइव ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम लाइव करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे लोकल कनेक्शन में आना है, ठीक है। लोकल में आने के बाद अब क्या करना है, मैंने आपको वहाँ पे इन्वर्टर के पास जो एक स्कैनर दिखाया था कोड, जहाँ पे उसका सीरियल नंबर लिखा रहता है, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली ऐसा करोगे सीधा तो स्कैन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप स्कैन से करते हो तो स्कैन हो जाएगा, स्कैन नहीं करना चाहते हो आप तो ब्लूटूथ से भी कर सकते हो। ब्लूटूथ से करने के लिए आपको जो है ये वाले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा आना है, इन्वर्टर सिलेक्ट करना है। इन्वर्टर पे क्लिक करोगे आप। इन्वर्टर पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ब्लूटूथ का अलाउ करने के लिए बोलेगा। जब आप ब्लूटूथ अलाउ करोगे तो आपको जो है ये दिखाई देगा इन्वर्टर का सीरियल नंबर। आपको सीरियल नंबर पे क्लिक करना है, ओके। तो कनेक्टिंग होने लगेगा। जिस भी आप इन्वर्टर के नज़दीक में हो इस इन्वर्टर का यहाँ पे आपको सीरियल नंबर आएगा और आप लॉगिन कर पाओगे। अब लॉगिन करते समय आपको जो है इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम कोई इन्वर्टर चार्ज कर रहे हो सनग्रो का, तो उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है
तो उसमें आपको यहाँ यूज़र लिख के रखना है, और नीचे जो है पासवर्ड में, पासवर्ड आप ध्यान कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, स्मॉल में है PW1111, ये जो है इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है। तो आप उस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से भी जो है पासवर्ड डाल के आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको मैं जो बता रहा था ये वाला QR कोड है, जब आप इसको स्कैन करते हो तो आप जो है इन्वर्टर के इस पे चले जाओगे, तो वो पेज जो है लोडिंग हो, जब आप पासवर्ड डाल दोगे तो उसके बाद आपको जो है वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब आप वेरिफिकेशन करते हो उसके बाद जो है आपके सामने ऐसा वो इन्वर्टर जो है ओपन होके हो जाएगा। यहाँ पे उसका रनिंग स्टेटस दिखाएगा। रनिंग स्टेटस क्या है, टोटल अभी DC पावर कितना चल रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। इन्वर्टर का टोटल एक्टिव पावर कितना है वो दिखेगा। आज इन्वर्टर ने कितना जनरेशन किया है वो दिखेगा। इन्वर्टर जब से लगा है तब से उसने कितना जनरेशन किया है वो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। साथ में अभी ये MPPT का सब कुछ जो है डेटा आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको स्ट्रिंग करंट देखना है, यहाँ पे कर्व भी दिखेगा आपको। इसमें आप जो है उसका दिन भर कैसे चला है, कहाँ ब्रेकडाउन था, क्या था, इसमें आपको डायरेक्टली ग्राफ के जगह से जो है समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रिंग देखना है तो ये PV वाले जहाँ लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। PV दिखने के बाद आपको इसको एक्सपेंड करना है। जब आप एक्सपेंड करोगे तो इस इन्वर्टर में जो है 30 स्ट्रिंग जो है हम लगाने की कैपेसिटी रहती है। इसमें 30 स्ट्रिंग तक हम लगा सकते हैं। तो हमारे अभी इसमें जो है 28 स्ट्रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक साइड में करंट दिखेगा, एक साइड में वोल्टेज दिखेगा, और ये इन्वर्टर के एंड पे जो है वो PV का नंबर दिया हुआ है जो नीचे रहता है। इसको 3 DC स्विच है तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रिंग में 10 है, तो ऐसे PV 30 तक है। तो यहाँ पे 3 DC स्विच में हमारे 3 है और 28 स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे करंट भी देखने को मिलेगा। तो आप इजीली जो है करंट को ट्रैक भी कर पाओगे। उसके बाद जो है आपको अगर यहाँ से फॉल्ट में कुछ रहा तो नीचे जो है आपको यहाँ फॉल्ट का ऑप्शन दिखेगा। चलो मैं आपको दिखाते हुए, देखो यहाँ फॉल्ट लिखा है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे अगर कुछ फॉल्ट होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं है तो फॉल्ट हिस्ट्री में अगर फॉल्ट आके चला गया होगा तो फॉल्ट हिस्ट्री में आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे उसका जो भी फॉल्ट आया होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपने ये देख लिया। अब चलते हैं सेटिंग में। ये मोर का ऑप्शन है, इस मोर के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो, ओके, तो यहाँ से आप शटडाउन का ऑप्शन है, यहाँ से आप इन्वर्टर को बंद चालू कर सकते हो डायरेक्टली। क्विक सेटिंग में भी जा सकते हो, यहाँ सेटिंग में भी जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे सिस्टम पैरामीटर, ऑपरेशन पैरामीटर, पावर रेगुलेशन, यहाँ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेटिंग आपको जानबूझ के वहाँ पे कुछ सेटिंग करनी नहीं है, आपको OEM से बात करके ही जो है जो भी सेटिंग बताए वही आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब यहाँ से आप जब इन्वर्टर को जो है चेक करने के लिए डेटा लॉगिन करते हो तो उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। अब ये हो गया। अगर अभी हमें जो है यहाँ जनरेशन देखना है तो हम क्या करेंगे, एक और में आ गए, ठीक है, डिवाइस पे आ गए। डिवाइस पे आने के बाद देखो इन्वर्टर का सीरियल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, कंट्री दिख जाएगा, उसका टोटल पावर, वही सब कुछ अपने को जो सेटिंग थी, जो भी पैरामीटर थे मेन वो यहाँ पे आपको हमें दिख जाएंगे, ठीक है। दिख जाने के बाद हमें जो है यहाँ पे आना है। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो इसका डेटा हमें दिखेगा, ओके। हमें यहाँ मंथ में आना है, मंथ में, ओके। मंथ में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अपने डेली कितना जनरेशन हुआ है वो अब तक का पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। आज के 8 तारीख तक का इतना जनरेशन हुआ है ये हमको यहाँ पे दिख जाएगा। डे दिखेगा, मंथ दिखेगा, ईयर में, लाइफ टाइम में भी हम जो है इसका डेटा देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ लॉग आउट, ओके, लॉग आउट कर दे रहा हूँ। जब लॉग आउट कर देंगे तो आ जाएगा। तो अभी आपको मैं उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है इसको लॉगिन करके इसके अंदर कितना एक्टिव पावर चल रहा है, कुछ फॉल्ट है, कितना जनरेशन हुआ है, वो सब कुछ आप इस इन्वर्टर के लॉगिन करके वो कुछ विदाउट ब्लूटूथ या फिर जो है डायरेक्टली स्कैनिंग करके इसका आप अपने मोबाइल में ही इसका iSolar क्लाउड के जरिए देख सकते हो। तो ये था सनग्रो इन्वर्टर की इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपके साइट पे लगा हुआ है और आप इसका मेंटेनेंस कर रहे हो तो मेंटेनेंस में आपको इसका क्या क्या चेक करना पड़ेगा। देखो, जब अगर आपके सारा इन्वर्टर हेल्दी है, अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आपको स्ट्रिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है नॉर्मली इसका AC और DC दोनों सप्लाई बंद करना है। उसके बाद जो है इसका AC सेक्शन जो है वो AC सेक्शन आपको ओपन करना रहता है शटडाउन लेने के बाद, ठीक है। आपको इसका प्रॉपर परमिट लेना है।
परमिट लेके जो है आपके सारे अथोराइज पर्सन जो है उन सबको बताना है, इन्फॉर्म करना है सबको परमिट लेके। सेफ्टी वालों को भी आपके साथ रहेंगे, सेफ्टी ऑफिसर भी अगर साइट पर अवेलेबल है तो, नहीं तो फिर आपके इंजीनियर या आपके जो सुपीरियर रहेंगे वो रहेंगे। आपको ऑथोराइज परमिट लेने के बाद पूरा इसका AC और DC दोनों बंद करके 5 से 10 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद जो इसका AC सेक्शन ओपन कर लेना है, इसका जो है पूरा टाइटनेस करना है, पूरा क्लीनिंग करना है। उसके बाद जो है इन्वर्टर पे जो ये हीट सिंक है, ये हीट सिंक भी जो है आपको अच्छे से पूरा क्लीन कर देना है। उसके बाद आते हैं ये फैन, ठीक है, तो इसको जो है 7 फैन लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपको मेंटेनेंस करते हो उस टाइम पे आपको इसके फैन भी निकाल के अच्छे से क्लीन करने पड़ते हैं। तो जब आप ये कवर निकालोगे यहाँ से, यहाँ पे इसका एक नट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप ये खोलोगे, यह खोलने के बाद इसका जो कवर है वो पूरा कवर बाहर आता है, और कवर के साथ जो है आपके साथ के साथ तो भी फैन जो है एक साथ बाहर आ जाएंगे। उसको एक कनेक्टर रहता है, कनेक्टर निकालने पड़ते हैं साथ सभी के बाहर, बाद में बाहर निकाल के आपको उसका प्रॉपर क्लीनिंग करके इसको फिर से लगा देना है। कुछ इस तरह से जो है आप इसका मेंटेनेंस भी कर सकते हो, एकदम आसान है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है आज का जो है हमारे सेक्शन जो है आपने पूरा देख लिया होगा। वीडियो को पूरा देख के जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके भी साइड पे ऐसे सनग्रो का इन्वर्टर अगर आता है या फिर लगा हुआ है तो आप भी जो है उसको मैंने जो टेक्निक बताई है, जैसे उसको स्कैनिंग करने के, उसका जनरेशन कैसे देखे, फॉल्ट कैसे देखे, जो कुछ भी सिखाया है वो उसका यूज़ करके आप भी जो है एक अच्छे जो है टेक्नीशियन बन सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।